जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? क्या इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? यदि हां, तो पूर्व जन्म के कर्मों के फल का क्या होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल किसे और कब मिलता है? नमस्कार प्रिय मित्रों, कर्म और फल मनुष्य के जीवन व्यतीत क्रियाओं के अनुसार होता है। हमारा पूर्व जन्म कब, कहां और कैसे था, शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है तो वह एक शिशु के रूप में होता है और जब वह बड़ा होता है तो संसार के माया जाल में फंस जाता है। इंसान के कर्मों का फल उसके जीवन के आधार के अनुसार होता है। तो पुनर्जन्म क्या है और क्या हमारे कर्म जन्म से लेकर मौत तक हमारा अनुसरण करते हैं? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बात समझाई थी कि लोगों को उसके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। आपने महसूस किया होगा कि बुरे लोग हमेशा बुरे कर्म करते हैं, फिर भी वह जीवन में सुखी और संपन्न रहते हैं, जबकि अच्छे लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उसे अपमान और दर्द ही मिलता है। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वो खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अब अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे, और ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित एक कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे अर्जुन, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। कान्हा ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उस चोर पुरुष ने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर भले पुरुष को बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों ही पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे
और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान धर्म में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब, क्या और किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को कभी बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। मित्रों, जो अपने जीवन में जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल या परिणामों का सामना उसे अपने जीवन में करना होगा। सामान्य भाषा में कर्म और फल के इसी चक्र को कर्म का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। कर्म के फल को लेकर लोगों के अपने अपने मत हैं। कुछ अपने जीवन की परिस्थितियों को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मानते हैं, तो कुछ मानते हैं कि जीवन के अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जीवन से संयोजित है। कर्मों के फल इस जन्म में मिले या अगले जन्म में, हमारी कोशिश सार्थक कर्म करने की होनी चाहिए। सार्थक कर्म और उनका सकारात्मक फल प्राप्त करने के लिए हमारा यह जानना आवश्यक है कि कर्म क्या है और यह कैसे कार्य करता है। गीता सार में कर्म की व्याख्या मिलती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कर्म वही है जो मनुष्य की बुद्धि में जन्म लेता है। बुद्धि में विचारों का जन्म होता है और मनुष्य विचारों को ही मानसिक और शारीरिक रूप से फलीभूत करता है। मतानुसार विचारों का प्रत्यक्ष रूप में परिवर्तन ही कर्म है, लेकिन कर्म की व्याख्या यहीं तक सीमित नहीं है। कर्म के प्रकार भी होते हैं। मुख्य रूप से कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म वह कर्म होते हैं जो बेमन या किसी के दबाव में किए जाएं। ऐसे कर्मों का फल सहस्त्र वर्षों तक संचित रहता है, लेकिन इसका फल हल्का धुंधला और विपरीत परिस्थितियों से टकराकर समाप्त हो जाता है। प्रारब्ध कर्म मनोयोग से पूर्ण इच्छा और भावना के साथ किया जाता है। इस कर्म का फल सार्थक रूप में मिलना तय है, लेकिन समय निश्चित नहीं है। क्रियमाण कर्म वह कर्म है जिसका फल इसी जन्म में मिलना तय है। इसमें ऐसे कर्म आते हैं जिनसे दूसरों को दुख पहुंचता है, जैसे किसी को मारना या गाली देना या किसी अन्य प्रकार से दुख पहुंचाना। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में योगी राज श्री कृष्ण महाराज ने यह संदेश दिया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात प्रत्येक जीव को अपने किए हुए अच्छे एवं बुरे कर्मों के फल को भोगना ही पड़ेगा। कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता है। मित्रों, एक समय की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। चलते चलते जब महात्मा और उनका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहां एक मछुआरे को पानी में जाल डाले मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को यह बात बहुत बुरी लगी और वह मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा, लेकिन मछुआरा उसकी कोई बात समझने को तैयार नहीं हुआ। पहले मछुआरा शिष्य की बात को टालता रहा, लेकिन जब मछुआरा उसकी बात नहीं माना तो दोनों के बीच में द्वंद्व शुरू हो गया। जब दोनों आपस में बहस कर रहे थे तो महात्मा आगे निकल गया था,
लेकिन जब महात्मा ने दोनों को आपस में विवाद करते हुए देखा तो वह वापस लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने के लिए कहा, और शिष्य का हाथ पकड़कर महात्मा उसको अपने साथ ले गए। महात्मा ने शिष्य को कहा, बेटा, हमारा काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें सजा देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, हमारे राजा को इस तरह के लोगों के बारे में पता है जो इस तरह के बुरे कार्य करते हैं, और ना ही वह इनको दंड देते हैं और ना ही कोई सजा। आखिर इस तरह के लोगों को सजा कौन देगा? शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि बेटा, तुम परेशान मत हो, इनको सजा देने वाली भी एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है जो सब कुछ जानती है। भगवान की नजर सबके ऊपर है और वह सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसलिए तुम अभी चलो, तुम्हारा उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। शिष्य गुरु जी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष का समय निकल चुका था। एक दिन महात्मा और उनका शिष्य फिर उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य भी 2 साल पहले वाली मछुआरे वाली घटना भूल चुका था। वहां उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बहुत परेशानी में था। उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थीं। शिष्य ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे यह सब देखा नहीं गया। वह सांप को बचाने के लिए जाने ही वाला था कि महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरु से पूछा, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे? महात्मा ने कहा, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर यह दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। शिष्य ने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो यह इतना भयंकर कष्ट भोग रहा है? महात्मा ने कहा कि यह वही मछुआरा है जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों का ना मारने का उपदेश दिया था, और वह तुम्हारे साथ बहस करने के लिए तैयार हो गया था। वह मछलियां ही यह चींटियां हैं जो इसको नोच नोच कर खा रही हैं। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, यह तो बहुत ही अजीब सा न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है, जो हम करेंगे वह एक दिन हमें भोगना ही पड़ेगा। महात्मा ने कहा कि हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरु जी की बात समझ में आ गई। मित्रों, यदि हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के फल स्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे। इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मित्रों, कर्म के फल से तो स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं बच पाए। भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम जब माता सीता की खोज में दर दर भटक रहे थे, तब उनकी भेंट सुग्रीव से हुई थी। सुग्रीव, जिन्हें उनके ही ज्येष्ठ भ्राता बाली ने राज्य से बेदखल कर उनकी पत्नी पर अधिकार कर लिया था। तब भगवान राम ने सुग्रीव की सहायता करते हुए बाली को छिपकर तीर मारा था, जिससे बाली की मृत्यु हो गई थी। भगवान राम ने बाली को पेड़ के पीछे छिपकर तीर इसलिए मारा क्योंकि बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आएगा उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। यह घटना है त्रेता युग की। युग समाप्त होने पर भगवान राम अपने लोक चले गए। इनके साथ ही भगवान के साथ उनके कर्मों का फल भी साथ चला गया। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया तो पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी उन्हें भोगना पड़ा। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण समस्त परिवार के साथ द्वारका में बस गए, तब कौरवों की माता गांधारी के शाप के कारण यदुवंश समाप्ति की तरफ बढ़ने लगा। आपसी कलह और संहार के बीच यदुवंश में गिनती के लोग बचे।
ऐसे में एक दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है, समुद्र के तट पर ध्यान मग्न समाधि लेकर बैठ गए। विष्णु पुराण के अनुसार उस समय बलराम जी के शरीर से एक विशाल सर्प प्रकट हुआ और वह सागर में प्रवेश कर गया। इस तरह बलराम जी बैकुंठ लौट गए। दाऊजी के बैकुंठ लौट जाने के बाद एक दिन श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे लेटे थे। उस समय जरा नामक एक बहेलिया, जो हिरण के शिकार के लिए भटक रहा था, उसे दूर से श्री कृष्ण का पैर हिरण की आंखों की तरह दिखा। उसने तीर चला दिया। तीर लगते ही वह दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन हिरण की जगह श्री कृष्ण को घायल अवस्था में पाया। कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं कि जरा नामक बहेलिया ही त्रेता युग में बाली था, जिसने अपने पिछले जन्म में धोखे से प्रहार करने वाले श्री राम से इस जन्म में बदला लिया। वहीं दूसरी मान्यता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल अगले जन्म में भोगना होता है, इसलिए श्री राम ने अपने कर्म का फल श्री कृष्ण के रूप में भोगा। मित्रों, पूर्व काल में मगध नाम का एक देश था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसी राजधानी में श्याम नाम का एक अनाथ बच्चा रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसका इस संसार में कोई नहीं था। वह वहां के अनाथ आश्रम में ही रहता था और पढ़ाई भी करता था। वह पढ़ने में मेधावी था। पढ़ाई खत्म करने के बाद सेना में उसकी नौकरी हो गई। उसने अभी तक शादी भी नहीं की थी। इस वजह से उसे जितनी सैलरी मिलती थी, लगभग वह सब बच जाता था। सैनिकों के छावनी में जहां खाना बनता था, वहां सूरजमल नामक एक सेठ आता था, जो उसी छावनी में खाने के सामान का सप्लाई करता था। दोनों को एक दूसरे को जानते पहचानते बहुत दिन हो गए। एक दिन सूरजमल ने श्याम से कहा कि तुम्हारे तो सारे पैसे बच ही जाते हैं, तो दोस्ती के नाते तुम अपना पैसा मुझे दे दो, ताकि मैं अपने व्यापार को बड़ा कर सकूं, और जब तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। श्याम ने कहा, आप पैसा वापस करोगे, इसकी क्या गारंटी है? सेठ ने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूं, धोखा नहीं दूंगा। श्याम ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई नहीं, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूं, कम से कम आपका तो भला हो जाए। सेठ ने गले लगाकर श्याम को धन्यवाद कहा। पैसा लेने के बाद सेठ जब भी आता, श्याम को बहुत बहुत धन्यवाद देता। सेठ का व्यापार श्याम के पैसों से बहुत बढ़ रहा था। आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। पैसा ना लौटाना पड़े, वह अब उसका बहाना ढूंढता रहता। इसी बीच देश की सीमा पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और श्याम को भी जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था, वो इलाका काफी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का था। श्याम एक कुशल घुड़सवार था, परंतु उसे जो घोड़ी मिली वो बिगड़ैल थी। घोड़ी के पीठ पर बैठते ही वह सरपट दौड़ने लगी। श्याम उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता, वो अपनी गति और तेज करती जाती। श्याम ने पूरी ताकत से लगाम खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं, आज ये बिगड़ैल घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे के सामने जाकर खड़ी हो गई। श्याम को संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला और दुश्मनों ने घेर कर श्याम को मार डाला। अगले दिन सेठ सूरजमल जब सैनिकों के छावनी में गया, तो उसे वहां पता चला कि श्याम युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। छावनी से बाहर आते ही सेठ खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, चलो अब पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। सेठ का व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी मां बनी और सेठ एक सुंदर बच्चे का पिता बना। सेठ के जीवन का यह सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। सेठ का बेटा मोहन, जो अब बड़ा हो गया था और अब विवाह योग्य हो चुका था, अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर सेठ ने अपने बेटे मोहन की शादी कर दी। मोहन की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। मोहन सड़क पार कर रहा था, उसे चक्कर आया और गिर गया। लोग उसे उठाकर वैद्य जी के यहां ले गए।
वैद्य ने कहा कि इसे एक बहुत बड़ी बीमारी ने जकड़ लिया है, बहुत पैसे खर्च होंगे। सेठ ने कहा, आप पैसे की चिंता मत करें, आप इलाज करें। सेठ ने कई वैद्य बदले, पर मोहन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। सेठ अब व्यापार पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, उसके ग्राहक छूटते जा रहे थे, इलाज का खर्च बढ़ता जा रहा था। अब सेठ बहुत कर्ज में डूब चुका था। उधर मोहन को वैद्य ने जवाब दे दिया। सेठ अब किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ, परंतु मोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद मोहन अब अपने प्राण त्याग चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ, सेठानी, मोहन की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहां तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर बुरा हाल था। संयोग से एक साधु उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने करुण क्रंदन सुना तो रुक गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों? साधु ने कहा, सब कर्म का फल है, यहीं चुकाकर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए पैसे उधार लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे लिए थे उसे लौटाए नहीं। सेठ ने कहा, वो मर गया था, किसे लौटाता? साधु ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम भूल गए उसके मरने के समाचार पे। तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने कितनी मिठाई बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या अनाथालय या किसी जरूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने नहीं दिया। तुम्हारी नीयत में खोट थी। अब सेठ शर्मिंदा हो चुका था। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसे थे, न व्यापार और ना ही पुत्र, और ऊपर से ढेर सारा कर्ज उसके ऊपर हो गया था। साधु ने कहा, यह तुम्हारा पुत्र वही लड़का श्याम था। यह अपना हिसाब करने आया था। हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, इलाज सब पर खूब खर्च किया। जब वो गया तुम्हें भिखारी बनाकर गया। सेठ ने सुबकते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी, परंतु इस बेटी की क्या गलती? इससे तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। साधु ने कहा, यह इसका कर्म फल था। ये पिछले जन्म में वो घोड़ी थी जिसके चलते श्याम की जिंदगी खत्म हुई। आज श्याम ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नर्क बनाकर चला गया। मित्रों, जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो। वही बीज जब वृक्ष बन जाता है तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब करती है, आप याद रखो या ना रखो, परंतु प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरुत्तर, हताश, घर की सीढ़ी पर बैठा अपने कर्म को कोस रहा था। मित्रों, इसलिए कहा गया है, हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दें। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, परंतु उसकी मार से दर्द बहुत होता है। मित्रों, महाभारत युद्ध के पश्चात जब पांडवों सहित भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेकर हस्तिनापुर को वापस चलने के लिए रवाना होने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण को रोककर पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, ये मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं सरसैया पर पड़ा हुआ हूं? फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जिसकी जैसी करनी होती है उसकी गति भी वैसी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से पूछा, पितामह, आपको कुछ पूर्व जन्मों का ज्ञान है? इस पर पितामह ने कहा, हां हे भगवान, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है कि मैंने किसी व्यक्ति का कभी अहित नहीं किया। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपने ठीक कहा कि आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101वें पूर्व जन्म में आज की तरह तुमने तब भी राजवंश में जन्म लिया था और अपने पुण्य कर्मों से बार बार राजवंश में जन्म लेते रहे। लेकिन उस जन्म में जब तुम युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे
तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक करकेंटा एक वृक्ष से नीचे गिरा। आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह बेरिया के पेड़ पर जाकर गिरा और बेरिया के कांटे उसकी पीठ में धंस गए। करकेंटा जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते और इस प्रकार करकेंटा 18 दिन जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं, ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी तड़प तड़प कर मृत्यु मिलेगी। इसी कारण हे पितामह भीष्म, तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से आज तक तुम पर करकेंटा का श्राप लागू नहीं हो पाया। लेकिन हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे, जबकि आप उस अबला पर अत्याचार रोकने में सक्षम थे, लेकिन आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण हे पितामह, आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और करकेंटा का श्राप आप पर लागू हो गया। हे पितामह, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी तो भोगना ही पड़ेगा। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल हमें आगे चलकर भुगतना ही पड़ता है। पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी व जीव जंतु को भी भोगना पड़ता है और कर्मों के अनुसार ही जन्म होता है। मित्रों, क्या अनजाने में किए गए कर्म का फल भी मिलता है? अक्सर हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसके कारण हमें कष्ट मिले, फिर भी हमें इतना दुख क्यों मिल रहा है? मित्रों, कर्म फल के इस सिद्धांत को समझने के लिए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। यह कहानी बताती है कि कैसे एक बुरे कर्म का फल उस महिला को मिला जिसका इस कर्म से कोई लेना देना ही नहीं था। मित्रों, एक बार की बात है, एक दूर देश में एक संपन्न राजा हुआ करता था। उस राजा ने एक दिन 11 ब्राह्मणों को ब्रह्म भोज पर बुलाया। सभी ब्राह्मण महल के आंगन में भोज के लिए इकट्ठा हो गए। इस आंगन में रसोइये ने भी अपनी रसोई लगाई हुई थी। रसोइया भोजन बना ही रहा था कि ऊपर से एक चील अपने पंजे में एक सांप को दबा कर ले जा रही थी। सांप बेचारा आत्मरक्षा की सोच रहा था। चील अपने शिकार को खाने का सोच रही थी। रसोइया भोजन अच्छा बनने के बारे में सोच रहा था और राजा ब्राह्मणों के आने से अति प्रसन्न था। तभी अचानक सांप ने आत्मरक्षा में अपने फन से जहर निकाला। सांप का जहर चील से बचने के लिए था, लेकिन उस वक्त वो ठीक रसोइये की बड़ी सी कढ़ाई के ऊपर ही था और जहर का कुछ हिस्सा उस कढ़ाई में पक रहे खाने में मिल गया। इस जहर का किसी को कुछ नहीं पता था, इसीलिए राजा ने भोज में ये खाना परोसवा दिया। ब्राह्मणों ने जैसे ही खाना खाया, उन सभी की मौत हो गई। राजा ब्रह्म हत्या के कारण बहुत दुखी हुआ। वह रसोइया भी समझ नहीं पाया कि आखिर क्या हुआ। ये सारी परिस्थिति देखकर यमराज बड़े कंफ्यूज हो गए। उनके लिए फैसला करना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसे मिलना चाहिए। वो राजा जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला है, वो रसोइया जिसने खाना पकाया था लेकिन खाने में जहर नहीं मिलाया, वह सांप जिसने आत्मरक्षा में जहर उगला था, या वो चील जो राजा के आंगन से गुजर रही थी। यमराज के लिए फैसला लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था कि इस पाप कर्म का फल किसे मिलना चाहिए। महीनों बीत गए, लेकिन यमराज इस पाप कर्म का फैसला नहीं कर पाए। तभी अचानक एक दिन उस राज्य से कुछ ब्राह्मण गुजरे। ब्राह्मणों ने रास्ते में एक महिला से राजा के महल जाने का रास्ता पूछा, तो महिला ने रास्ता बताते बताते ये भी कह दिया कि राजा ने तो पिछले वाले ब्राह्मणों को जहर देकर मार दिया था, आप लोग सोच समझ कर वहां जाइए। बस जिस पल उस महिला ने ये शब्द अपने मुंह से निकाले, उसी समय यमराज ने फैसला कर लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के साथ मौजूद दूतों को समझ ही नहीं आया कि जो महिला उस घटना के समय वहां मौजूद भी नहीं थी, उसको कर्मफल क्यों मिलेगा। तब यमराज ने कहा कि देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बहुत आनंद मिलता है,
पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइये को, ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला। पर उस पाप कर्म की घटना को बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। मित्रों, अब आप सोचिए कि जब जब हम रस लेकर किसी की बुराई करते हैं तो कैसे अपने ऊपर पापों के कर्म चढ़ाते जाते हैं। जितना मजा लेकर हम बुराई करते हैं उतने ही पापी बनते जाते हैं। इसीलिए मित्रों, हर कर्म को करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लीजिए, चाहे वो कर्म मन से किया गया हो या वाणी से किया गया हो या फिर शरीर से किया गया हो। कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। यह प्रकृति का नियम है और इसे बदला नहीं जा सकता है। जो मंद बुद्धि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु वह मन ही मन उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। मतलब झूठा और घमंडी। खाना खाने से तो मना कर दिया, लेकिन हमेशा खाने और उसके स्वाद के बारे में ही सोचता रहे, तो ये कैसा उपवास हुआ? इसे व्रत नहीं माना जाएगा। कितने ही साधु सन्यासी आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को त्याग दिया है, कर्म को त्याग दिया है, लेकिन अगर उनके मन में इस दुनिया के लिए अभी भी लालसा है, इच्छा है, तो कृष्ण उन्हें झूठा और पाखंडी बताते हैं। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष सच्चे मन से इंद्रियों को वश में करके बिना किसी आसक्ति के समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है, अर्थात वही कर्म योगी है। कृष्ण एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि इंद्रियों को वश में तो करना ही है, परंतु साथ ही साथ मन का उन इंद्रियों से किसी भी विषय से लगाव नहीं होना चाहिए। उसे ही कर्म योग माना जाएगा। जब इंद्रियां वश में होती हैं तो आप कुछ भी करने में संभव होते हैं। किसी भी तरह की कोई बाधा आपको अपने काम से रोक नहीं सकती। और अगर आप इंद्रियों के वश में हैं तो चाहे वह स्वादिष्ट खाने की महक ही क्यों ना हो, कोई रूपसी नारी ही क्यों ना हो, आसपास शोर ही क्यों ना हो, छोटी या बड़ी हर बाधा आपको आपका काम करने से रोकेगी। हे अर्जुन, तू शास्त्रों के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अर्थात तू सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन कर, क्योंकि कर्म नहीं करने से तेरा जन्म लेना भी बेकार हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि कर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से एक चुना हुआ है, उस चुने हुए को ही निर्धारित कर्म कहते हैं। अपनी मर्जी से अगर आप कर्म चुन लेंगे तो उसे निर्धारित नहीं माना जाएगा। आपको अपना कर्तव्य समझकर अपना कर्म चुनना होगा, अथवा जो कर्म आपको मिला है उसे अपना कर्तव्य समझकर निभाना होगा। हे अर्जुन, तू यज्ञ समझकर अपना कर्म कर। जिस प्रकार यज्ञ समाज और प्रजा की भलाई के लिए किया जाता है, उसी तरह तू इस युद्ध को यज्ञ समझकर अर्थात अपना कर्तव्य समझकर कर्म कर। मित्रों, अगर हम सब अपने काम को यज्ञ समझ उसे सम्मान पूर्वक करें तो सबका भला होगा। इसे ही आप निर्धारित कर्म भी मानिए। प्रजापति ब्रह्मा ने इस दुनिया की शुरुआत में यज्ञ को रचकर अपनी जनता को कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। मित्रों, यज्ञ एक तरीके से हमें रास्ता दिखाता है, हमें कर्म करना सिखाता है। ब्रह्मा कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा देवताओं को खुश करना चाहिए और फिर वे देवता खुश होकर हम सबकी भलाई करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। मित्रों, यज्ञ तरीका है देवताओं को खुश करने का, और उसके बदले में देवता आपको खुश रखते हैं, आपकी उन्नति करते हैं। इसलिए काम शुरू करने से पहले, कुछ भी शुभ करने से पहले
ईश्वर का नाम लेने का विधान है। यही ईश्वर का नाम जब सही तरीकों, सही पद्धति के साथ किया जाए तो उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ करके जब आप देवताओं की पूजा करते हैं तो वो बिना मांगे ही आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। लेकिन जो यज्ञ नहीं करता, उस यज्ञ से देवताओं को प्रणाम नहीं करता, लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, उसे चोर समझना चाहिए। अर्थात बिना कर्म किए कोई चाहता है कि उसे सब कुछ मिल जाए तो उसे चोर ही तो समझना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। अगर अन्न खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाएंगे। संपूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति बारिश से होती है, और बारिश की उत्पत्ति यज्ञ से होती है, और यज्ञ की उत्पत्ति वेद अनुसार कर्म करने से होती है। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेद से ही तो आया है, और वेद परम पिता परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि यज्ञ और ईश्वर में सीधा संबंध है। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्म रूप में यज्ञ में सदा स्थित रहते हैं। हे पार्थ, जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहां सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा मतलब है, जिसे परमात्मा मिल चुका है, वह कोई और दूसरा कर्म क्यों करे। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर, अर्थात अपनी इच्छा को त्याग कर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य एक दिन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। अतः संसार के हित का विचार करते हुए भी तेरे लिए कर्म करना ही उचित है। हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उन्हीं के पद चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। न ही किसी वस्तु का अभाव है, न ही किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है। फिर भी मैं कर्तव्य समझकर कर्म करने में लगा रहता हूं, अर्थात मैं भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता हूं। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, और मैं अवांछित सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हो जाऊंगा तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। हे भरतवंशी, जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य फल की इच्छा से कार्य करते हैं, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य को फल की इच्छा के बिना संसार के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, ताकि लोगों को सही दिशा मिल सके। जो ज्ञानी हैं, जिन्हें ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है, उनकी ये जिम्मेदारी बन चुकी है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में काम करने के प्रति अश्रद्धा या अपमान ना पैदा हो जाए। इसलिए
उन ज्ञानी जनों के लिए यह जरूरी है कि वो ऐसा उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म, अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, परंतु अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी मनुष्य स्वयं को ही कर्ता मानने लगता है। वह समझता है कि सभी कर्म तो वह स्वयं कर रहा है। परंतु हे महाबाहो, परम तत्व को जानने वाला महापुरुष इंद्रियों को और इंद्रियों की क्रियाशीलता को प्रकृति के गुणों द्वारा करता हुआ मानकर कभी उनमें आसक्त नहीं होता है। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य या नींद इसी प्रकार के कर्म करते हैं। राजसिक गुण वाले बात बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाने का काम करते हैं, लेकिन ज्ञानी मनुष्य जानते हैं उसके गुण ही उससे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते वो समझते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। कर्म में लगे हुए ज्ञानियों को यह जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं, वो खुद कुछ भी नहीं करते। और जो ज्ञानी इस बात को समझ ले तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अज्ञानियों को समझाए कि कर्म ही उनका धर्म है। अतः हे अर्जुन, अपने सभी प्रकार के कर्तव्य कर्मों को मुझ अंतर्यामी परमात्मा में समर्पित करके पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त होकर आशा, ममता और संताप का पूर्ण रूप से त्याग करके युद्ध कर। जो मनुष्य मेरे इन आदेशों का ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धापूर्वक अपना कर्तव्य समझकर नियमित रूप से पालन करते हैं, वे सभी कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन होकर ही कार्य करते हैं। यद्यपि तत्वदर्शी ज्ञानी भी प्रकृति के गुणों के अनुसार ही कार्य करते हैं, तो फिर इसमें किसी के हठ से क्या होने वाला है? अर्थात जिसका जैसा नेचर होगा वह वैसा ही कार्य करेगा। हे अर्जुन, इंद्रियों में ही राग और द्वेष छिपा हुआ है, किंतु मनुष्य को इनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्मकल्याण के मार्ग के अवरोधक और शत्रु हैं। अर्थात इंद्रियों में ही हर तरह का भाव छुपा हुआ है, अच्छा भाव भी और बुरा भाव भी। अच्छे और बुरे दोनों भावों में हमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इसी फंसने से ही हमारे मोह की शुरुआत होती है, और फिर इन इंद्रियों के चक्कर में ही हम फंसते चले जाते हैं और कभी निकल नहीं पाते। काम, क्रोध, लोभ और मोह को हमें अपना शत्रु मानना चाहिए। दूसरों के कर्तव्य अर्थात धर्म को भली भांति अनुसरण करने की अपेक्षा अपने कर्तव्य पालन को दोषपूर्ण ढंग से करना भी अधिक कल्याणकारी होता है। दूसरे के कर्तव्य का अनुसरण करने से भय उत्पन्न होता है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना भी श्रेयकर होता है। कोई बेहद कमजोर, जिसे खुद पर विश्वास न हो, दूसरे के धर्म को अपनाता है। जिसमें थोड़ा सा भी आत्मसम्मान होता है, वह कभी भी दूसरे के धर्म को नहीं अपनाता। अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, मनुष्य न चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से या फिर किसके दबाव से पाप कर्म करने के लिए प्रेरित होता है? क्यों मनुष्य धर्म के रास्ते पर नहीं चल पाता है? क्यों वह अधर्म के रास्ते पर अग्रसर हो जाता है? श्री भगवान ने कहा, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम वासना और क्रोध ही इसका कारण है, और यही सबसे बड़ा पापी है। तू इन्हें ही इस संसार में अग्नि के समान कभी न तृप्त होने वाले महान शत्रु समझ। दोस्तों, श्री कृष्ण बताते हैं कि आखिर पापी पाप किस कारण से करता है? कारण है रजोगुण। इसी की वजह से काम, क्रोध या राग द्वेष जैसे भाव पैदा होते हैं, जो कि पाप की वजह होते हैं। इन्हीं द्वेषों को श्री कृष्ण शत्रु बताते हैं। इन भावों के मन में आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि आप पर शत्रु हावी हो रहा है और आपको उसे रोकने की जरूरत है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार गर्भाशय से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार कामनाओं से ज्ञान ढका रहता है। और जब ज्ञान ढक जाता है
तब हमारे अंदर काम, क्रोध, राग, द्वेष जैसे भाव उत्पन्न होते हैं और हमसे पाप कर्म करवाने के लिए उत्साहित करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण इन्हें शत्रु बताते हैं। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी अतृप्त कामना रूपी नित्य शत्रु से ढका रहता है, जो कभी भी संतुष्ट न होने वाली अग्नि की तरह जलता रहता है। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह को नियंत्रण में रखना ही इस आग को बुझाने का एक तरीका है। इंद्रियां, मन और बुद्धि को कामना की प्रजनन भूमि कहा जाता है, जिनके द्वारा यह मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित कर लेती है और जीवात्मा को मोहग्रस्त कर देती है। अतः हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करने वाली इन महान पापी कामनाओं का ही बलपूर्वक खात्मा कर दे। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि इससे पहले कि काम, क्रोध, लोभ जैसे शत्रु तुम पर कब्जा कर ले, तू अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने काम, क्रोध को मार दे। ये काम, क्रोध जैसे शत्रु ही हैं जो हमारे अंदर मौजूद ज्ञान को खत्म कर उनमें अज्ञान पैदा करते हैं और हमें धर्म के रास्ते से भटकाते हैं। हे अर्जुन, इस शरीर की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी श्रेष्ठ शुद्ध स्वरूप आत्मा है। भगवान कहते हैं सबसे श्रेष्ठ आत्मा है, इसलिए हे अर्जुन, तू खुद को आत्मा समझ। इस प्रकार हे महाबाहो, स्वयं को मन और बुद्धि से श्रेष्ठ समझकर खुद को तुम आत्मा रूप मानो और अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि पर संयम रखकर आत्मज्ञान द्वारा काम रूपी दुर्जय शत्रु का दमन करो। श्री कृष्ण कहते हैं इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। मित्रों, जो लोग कृष्ण के कहे अनुसार कर्म करते हैं और साथ में देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें उनके कर्मों के फल जल्दी मिल जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। मित्रों, जिसे हम जात या जाति कहते हैं, वो आपके गुण और कर्मों पर निर्भर करती है मित्रों, जन्म पर नहीं। हो सकता है कि आपका जन्म एक अच्छे घर में हुआ हो, आपके माता और पिता अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर आप धूर्त हैं, झूठे हैं या गलत काम करते हैं, तो क्या आपको भी सच्चा और अच्छा कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं मित्रों। हे अर्जुन, कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। यहां श्री भगवान के कहने का भाव है कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। श्री कृष्ण आगे अर्जुन को बताते हैं कि पूर्व काल में पूर्वजों ने भी इस प्रकार मेरे बताए अनुसार ही कर्म किए हैं और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए अगर तू भी मोक्ष को पाना चाहता है, तो पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। मित्रों, यहां श्री भगवान बताएंगे कि सही में कर्म क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यहां श्री भगवान का भाव है कि जो मनुष्य कर्म तो करता है, लेकिन उस कर्म में अकर्म को देखता है, अर्थात ये नहीं सोचता है कि मैं ही करता हूं, वह फल की इच्छा नहीं रखता। सही मायने में वैसा बुद्धिमान पुरुष योगी के समान है। कृष्ण कर्म को आगे समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन,
जिसके संपूर्ण कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, अर्थात जो कर्मों के बंधन से मुक्त हो चुके हैं, जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। दोस्तों, सीधी भाषा में इसे ऐसा समझिए कि कर्म करना है और उसे भूल जाना है, लेकिन कौन सा कर्म? शास्त्र विहित कर्म, अर्थात जिस कर्म को शास्त्र ठीक बताएं, जिसमें धर्म का पालन हो, जिसमें आपका कर्तव्य समाहित हो। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, उसके लिए भगवान की भक्ति के अलावा और कोई कर्म नहीं रह जाता है, अर्थात वह कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। जिसको बिना मांगे जो मिले उसी में संतुष्ट रहता है, जो न किसी से ईर्ष्या करता है और न द्वेष, जो सुख दुख को एक समान भाव से देखता है, ऐसा मनुष्य कर्म योगी कहलाता है। कर्म योगी की परिभाषा को समझाते हुए श्री कृष्ण बता रहे हैं कि योगी को जो भी बिना इच्छा के मिल जाता है वो उसी में संतुष्ट रहता है, जो किसी से जलन नहीं रखता कि उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा या जमीन जायदाद है, जो हार या जीत, सुख और दुख इन सब में एक जैसा महसूस करता है, वही असली कर्मयोगी है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपने देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा कर्मयोगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। कुछ योगी देवताओं को सब कुछ मानकर यज्ञ को उनको समर्पित करते हैं, और जो पहुंचे हुए कर्मयोगी होते हैं वो ब्रह्म को सब कुछ मानकर यज्ञ को सौंपते हैं। चाहे आप राम, कृष्ण, शिव या दुर्गा या अपने इष्ट को सब कुछ सौंपकर यज्ञ करें या ब्रह्म को सबसे बड़ा सच मानकर कर्म करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये याद रखना है कि आपका कर्म भी एक यज्ञ है, जिसमें आप उस ईश्वर को अपना सब कुछ सौंप के बस काम में लग जाते हैं। जो योगी होते हैं वो अपने संयम की आग में अपने इंद्रियों को अर्थात अपनी इच्छाओं को डालकर भस्म कर देते हैं, और जो योगी नहीं होते हैं वो ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो अपना सब कुछ इन इंद्रियों में भस्म कर देते हैं, अर्थात अपने इंद्रियों का गुलाम बन जाते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में करने का सबसे बड़ा तरीका है ज्ञान। ज्ञान से ही योगी लोग अपने मन को नियंत्रण में करते हैं। जब भी कोई बुरा विचार आता है तो उनका ज्ञान ही उसे बताता है कि उनके जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। हर किसी का युद्ध अलग है, इसलिए हर किसी का यज्ञ और हर किसी का कर्म भी यज्ञ है। यही बात श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। मित्रों, इसलिए अपना यज्ञ पहचानिए और कर्म चुनिए। आगे श्री कृष्ण प्राणायाम से जुड़े आयाम बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा मित्रों। कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। प्राण का अर्थ है सांस अंदर खींचना और अपान का अर्थ है सांस को छोड़ना। कौन कितना पहुंचा हुआ योगी है उसकी अलग अलग अवस्था होती है।
यहां श्री भगवान यही बात समझा रहे हैं। यज्ञ की महिमा का बखान करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। यज्ञ करने के बाद जो बचता है उसे श्री कृष्ण अमृत बता रहे हैं, और यह अमृत सीधे भगवान तक ले जाता है। मित्रों, यहां यज्ञ को आप कर्म भी समझ सकते हैं। कर्म करने के बाद जो उसका फल हो उसे भगवान का आशीर्वाद समझ उसमें संतुष्ट होकर अपने अगले कर्म में लग जाना चाहिए। कृष्ण आगे कहते हैं, इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, अर्थात तू परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, आहुति चढ़ाकर किए गए यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। एक यज्ञ तो वो होता है जिसमें हवन में आप देवताओं का आवाहन कर उन्हें अलग अलग द्रव्य जैसे घी इत्यादि चढ़ाते हैं, और एक दूसरा होता है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ वो है जिसमें अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, अपनी सांसों पर नियंत्रण रखते हैं, कर्म तो करते हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं रखते हैं। ये सब ज्ञान यज्ञ ही तो है। ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञों से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। ज्ञान यज्ञ हमें सीधे ईश्वर से साक्षात्कार कराता है, हमें उनसे जोड़ता है। अर्जुन तो खुद भगवान के सामने था, लेकिन हम सब नहीं हैं दोस्तों। अगर ये ज्ञान हमें समझ नहीं आ रहा तो हम तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर इस ज्ञान को या ब्रह्म को समझने की कोशिश कर सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको कुछ बता रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट त्याग कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, उस ज्ञान को प्राप्त करके उस पर अमल करके तू परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा परमात्मा की भक्ति करके पाप रूपी समुद्र से तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है और मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, ईंधन को जब आप आग में डालते हैं तो ईंधन बचता नहीं बल्कि आग बन जाता है। उसी तरह से जब ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है, जब आप ज्ञानी बन जाते हैं तो आपके कर्म भी खत्म हो जाते हैं। यहां पर कर्मों के खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि आप कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। कर्म करते हैं उसे कर्तव्य मानकर, न कि उसके फल के लिए। यही तो ज्ञान है जिसे हम सबको जानना चाहिए। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा मनुष्य अपनी मृत्यु के पश्चात अगले जन्म में अपने आप ही आत्मा में पा लेता है और वह मनुष्य फिर से कर्म योग में लग जाता है। अर्थात ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वह मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और भगवान की प्राप्ति कर परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित और संशय युक्त मनुष्य इस ज्ञान को कभी प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न ही सुख है। हे धनंजय, जिसने कर्मयोगी की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे मन को वश में किए हुए पुरुष को कर्म नहीं बांधते और वो सीधे परमात्मा को प्राप्त होते हैं।
मित्रों, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हों। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुलाकर जाता है, लेकिन परमात्मा कहते हैं दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सिखाकर जाता है। जिंदगी की तपिश को सहन करना सीखिए, क्योंकि अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही न मिले। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति के लिए असंभव नाम की कोई चीज ही नहीं होती। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है, और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो हमें न मिले, और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है, और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार यही समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। अहंकार उस समय उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार तथा भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो उसके जीवन में कभी कोई परेशानी ही नहीं होगी। इस संसार में सब कुछ समाप्त होने जैसा कुछ नहीं होता है। सदैव एक नई शुरुआत हमारी प्रतीक्षा कर रही होती है। लोग अक्सर सत्य कहने से डरते या बचते हैं, परंतु सत्य कभी भी छुप नहीं सकता है और न ही कभी मिट सकता है। सत्य को कितना भी छुपा लो, वह कभी न कभी तो उजागर हो ही जाएगा। अच्छे लोगों का साथ भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, किंतु बुरी संगति में पड़ जाना मनुष्य के स्वयं के हाथ में ही होता है। मनुष्य को सदैव अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरते हैं। किस्मत पर सिर पीटने से बेहतर है मेहनत का तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा मित्र है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी यह सत्य था, आज भी यह सत्य है। दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। जिस परिवार और राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वह पतन और विनाश के गर्त में लीन हो जाता है। जब किसी के नाम को बार बार पुकारा जाता है, तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि कौन उसे बुला रहा है। उसी प्रकार जब ईश्वर के नाम का सिमरण बार बार किया जाता है, तो ईश्वर उनकी पुकार जरूर सुनते हैं। गीता में लिखा है, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है परंतु कर्म नहीं। कान्हा कहते हैं, भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखता, अपितु प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लिखता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता, बल्कि हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वो भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी।
श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सीखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। हे अर्जुन, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जो मनुष्य समय के साथ अपनी सोच नहीं बदलता, धीरे धीरे वह मनुष्य विनाश के गर्त में चला जाता है। निर्भय वही है जो सत्य की शरण में है। जो असत्य का सहारा लेता है वह हमेशा भय में रहता है। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की हमें रक्षा करनी पड़ती है, परंतु ज्ञान हमारी रक्षा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, औरों से दुनिया लड़ती है, परंतु जो वीर होता है वह स्वयं से लड़ता है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसीलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। जब सफर में हमसफर श्री कृष्ण हों तो रास्ते मंजिल से भी अधिक खूबसूरत हो जाते हैं। भावनाओं का कहां द्वार होता है, जहां हरि मिले वहीं हरिद्वार होता है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको यह 3 भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। भगवान आपके लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कभी जल्दबाजी ना करें। विश्वास रखें कि यह इंतजार के लायक है। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अज्ञानी होना गलत नहीं है, बल्कि अज्ञानी बने रहना गलत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मां बाप के बाद सिर्फ हिम्मत ही मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। सब्र का मेरे अभी इम्तिहान जारी है। वो वक्त भी आएगा जब बांके बिहारी कहेंगे, चल अब तेरी बारी है। कान्हा कहते हैं, इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। कुछ बातें समझने से नहीं, बल्कि खुद पर बीतने से समझ में आती है। विश्वास कभी भी चमत्कारों की इच्छा नहीं रखता, किंतु कई बार विश्वास के कारण चमत्कार हो जाते हैं। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। संसार में हर इंसान का परिवर्तन निश्चित है। किसी का हृदय परिवर्तित होगा तो किसी का समय। जीवन में इन 5 तरह के लोगों से हमेशा सावधान रहे। पहला, जो आपका चापलूसी करता हो। दूसरा, जो आपके सामने अच्छा बोलते हैं और पीछे बुराई करते हैं। तीसरा, जिनको हमेशा आपसे कुछ चाहिए होता है। चौथा, जब आपको उनकी जरूरत होती है तब वह मौजूद नहीं रहते। पांचवा,
जो आपको समझते नहीं और दिखावा करते हैं। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहां पर इज्जत नहीं हो वहां से उठकर जाना भी सीखो। कान्हा कहते हैं, बुरा लग जाए ऐसा सत्य बोल दो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। दूसरों को रुलाकर हासिल की गई चीज एक दिन रोकर खोनी पड़ेगी। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। तुम्हें जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। जिसकी मति और गति सत्य की हो उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जीवन में कभी अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। जो तूने आज किया वही कल तेरे साथ भी होगा। यही नियति है और यही है प्रकृति का नियम। एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है। तू तो कृष्ण भक्त है, फिर मुश्किलों से क्यों डरता है? जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मेरा भक्त मौन रहकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए उसका मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। यदि उदासी का कारण दुनिया है तो खुशी का कारण कृष्ण को बनाओ। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार होने पर वह हमारी कमजोरी बन जाती है, और भगवान से प्यार होने पर वह हमारी ताकत बन जाती है। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। अर्जुन ने एक निर्णय किया था कि श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय फिर श्री कृष्ण ने स्वयं कर दिए। इसलिए आपका पहला निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण है। विजय उसी की होती है जो हार जीत की चिंता छोड़कर बस अपने कर्म पर ध्यान लगाता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उसे चिंता कभी नहीं सताती है। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो रख। जब खुशियां ही नहीं टिकी तो गम की क्या औकात है। जिंदगी मुफ्त में कभी किसी को कुछ नहीं सिखाती। जब कोई कहता है कि मुझे जिंदगी ने सिखाया है, तो यकीन मानिए उस सबक की उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी। कान्हा कहते हैं, जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक उसी प्रकार बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी जरूर आता है। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन के बाद से आपको किसी के द्वारा की गई प्रशंसा और निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन आप अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे। कभी कभी जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि ईश्वर ने हमारी सोच से भी बेहतर हमारे लिए सोच रखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर है। चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। इसलिए चिंता करना आज से ही छोड़ दो। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। अपनी सच्चाई को किसी के सामने साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो उसे वक्त एक दिन खुद साबित कर देगा। जिस प्रकार तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार कर्मों के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं
उससे कहीं ज्यादा तो वो एक पल में कर सकता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। कान्हा कहते हैं, अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाती है। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस बहुत जरूरी होता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। मुझे घमंड नहीं किसी बात की, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों की बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। कान्हा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं, इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मनुष्य ऊपर देख पाता है वह कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देता है मगर पहचान छीन लेता है। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भाग्य का निर्माता नहीं बन पाते। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। उन रास्तों पर कभी मत चलो कि भीड़ का हिस्सा बनना पड़े। इतिहास उसी ने रचा है जिसने रास्ता कठिन चुना है। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करे, धोखा दे, उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर है। दुनिया में झूठ धीरे से भी बोलोगे तो सब सुन लेंगे, मगर सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। भावनाओं को संभालने वाला इंसान हमेशा जिंदगी की ऊंचाई पर सबसे ऊपर होता है। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो जरूरत के समय पैर भी पकड़ लेंगे और जरूरत ना रही तो पहचानेंगे भी नहीं। जीवन में जो सीख खाली पेट और खाली जेब सिखाती है वो कोई और नहीं सिखा सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं उनको ये एहसास नहीं है कि वो ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। हर नई शुरुआत इंसान को डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे आप उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें ये हमारा धर्म है। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। अगर आप राजा की तरह जीना चाहते हैं तो पहले आपको गुलाम की तरह मेहनत करना होगा। वैसे लोगों से कभी रिश्ता मत रखो जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दें। अगर लोग आपकी कॉपी करने लगे तो समझ लीजिए आप कामयाबी के बहुत करीब हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है।
किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। इसीलिए बुरे वक्त में कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। कान्हा कहते हैं, हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर एक मेरी ही शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सुखा नहीं करते। किसी ने शिकायत की कि हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुश्किलें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी कुछ सोचा होगा। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन कराता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी काम को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपने बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको हर दिन बर्बाद कर रहा है। मन से सोचे कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्यों को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस काम को पूरा करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं हैं जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हैं। जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटिए जो उन बातों को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हो। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरी हो जाए, नष्ट हो जाए, तो उस बात को अपने अंदर छुपाकर रख लेना। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को भी मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिराना, क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, तो लोग आपसे धीरे धीरे मुंह मोड़ लेंगे और आपकी कदर करना छोड़ देंगे। इसलिए जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो
तो ज्यादा मुस्कुराएं और खुद को ज्यादा सशक्त दिखाएं, क्योंकि लोग उतना ही समझ पाते हैं जितना आप उनको दिखाते हैं। रोना छोड़िए, अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़िए, क्या नहीं है इसकी परवाह करना छोड़िए, कल क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़िए। एक बात हमेशा याद रखें, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास ना करें। यदि आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वो कितने भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है परंतु खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, परंतु खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि संसार में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो परमात्मा का अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे रत्नों का अंत होता है वहीं से ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी मां रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है स्वयं भगवान देखते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज क्यों न हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं परंतु मुरली वाला वक्त ही बदल देता है। मन एक सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामी है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है ये गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। बहुत ज्यादा मीठे बोलने वालों से और ज्यादा तारीफ करने वालों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनको आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है। याद रखना कि तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी मुफ्त में नहीं मिलने वाली है। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं या जो आपकी तारीफ करते हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। इस संसार में कोई भी अपना नहीं है। यह संसार एक माया है, क्योंकि यह बदलता रहता है, इसलिए इसके साथ कभी मोह नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है वह हमारे पास रहने वाला है, यही तो मोह है।
किसी चीज को पकड़ने की कोशिश न करो और न उसे अपने पास हमेशा रखने के स्वप्न देखो, क्योंकि माया को पकड़ना असंभव है। यह शरीर, माँ पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र पड़ोसी, धन संपत्ति, मान अपमान, कुछ भी हमारे पास सदा के लिए रहने वाला नहीं है। इसलिए जब तक यह सब चीजें हैं अपनी जिंदगी जियो, और जब वे जाने लगे तो जाने दो। न पकड़ कर रखने की कोशिश करो और न खोने का शोक मनाओ, क्योंकि ये कभी अपने थे ही नहीं। ये तो प्रकृति ने किसी उद्देश्य के लिए हमें कुछ समय के लिए दिए, और जब उद्देश्य पूरा हुआ तो वापस ले लिए। संसार को देखना स्वप्न देखने के समान है, क्योंकि स्वप्न थोड़ी देर के लिए आता है। ये संसार भी थोड़ी देर के लिए हमारे पास है। स्वप्न का सुख दुख भी थोड़ी देर रहता है। हम चाहकर भी स्वप्न का सुख दुख स्वप्न टूटने के बाद नहीं भोग सकते। हमारे चाहने से सुखद स्वप्न बार बार नहीं आते, इसीलिए स्वप्न अस्थाई है। यह समझकर सुख दुख का अनुभव करो। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।